जब भी हम झारखंड में चुनाव की बात करते हैं, सबसे पहले झारखंड की आदिवासियों की बात करते हैं, झारखंड की खनिज संपदाओं की बात करते हैं। बट इस बार ना तो झारखंड की आदिवासियों की बात हो रही है, ना झारखंड की खनिज संपदाओं की बात हो रही है, केवल एक नाम जयराम महतो की। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर क्यों, क्या वजह है? वजह जानकर तो आप शॉक्ड हो जाओगे, लेकिन उससे पहले सभी जयराम महतो के कट्टर फैंस से एक चैलेंज है। क्या आपको पता है जयराम महतो के नाम के आगे टाइगर नाम कैसे पड़ा? अगर आप खुद को जयराम महतो के फैंस बताते हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो का आखिरी सेक्शन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जयराम महतो के नाम के आगे टाइगर पड़ा। बट उससे पहले आपको हम ये भी बताएंगे कि जयराम महतो की राजनीति में आने से झारखंड में क्या कुछ बदलाव आया है और जयराम महतो की जीतने की या उसकी पार्टी के जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको रातों रात वायरल कर सकता है, फेमस कर सकता है। जयराम महतो की पॉपुलैरिटी में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कई कारण हैं जो जयराम महतो को झारखंड के दूसरे नेताओं से अलग बनाता है, पॉपुलर बनाता है। वह जयराम महतो का एग्रेसिव नेचर, फायर स्पीच, झारखंड के प्रति प्यार, स्थानीय मुद्दे पर प्रखर और कहीं ना कहीं उसका अपना एक स्टाइल है जो बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। और इसीलिए तो जयराम महतो की पॉपुलैरिटी युवाओं में अधिक दिखाई देती है, इफेक्टिव दिखाई देती है। जयराम महतो का जो स्टाइल है उससे झारखंड के गरीब लाचारों को, पीड़ित परिवारों को ये भरोसा होने लगता है कि अगर हमारा कोई न्याय दिला सकता है, हमारे लिए कोई कुछ कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो है। और इसीलिए तो उसकी स्पीच को सुनने के लिए लाखों लोग की भीड़ जुड़ती है। बट जब जयराम महतो की अब स्पीच सुनोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, इससे ज़्यादा तेज तरार, इससे ज़्यादा तार्किक या इससे ज़्यादा बेहतर जवाबदेही झारखंड में आज तक कोई नेता हुआ ही नहीं। और इसीलिए जयराम महतो की राजनीति में आते ही जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल कभी झारखंड को कवरेज ही नहीं देते थे, आज हर एक छोटे मुद्दे पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। जयराम महतो के पॉलिटिक्स में आने से जो पॉलिटिशियंस कभी घरों से निकलते नहीं थे, अब अपने रीजन में घूमते हैं, जयराम महतो की तरह एग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हैं, स्थानीय भाषा नीति पर भी परखर होकर बातें कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हो रही है जो पहले झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसीलिए तो आज रांची से लेकर दिल्ली तक जयराम महतो की बात होती। बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या है आपको पता है? जिस स्थानीय भाषा नीति को लेकर 1932 खतियान को लेकर जयराम महतो फरखर रहते थे या फिर मुखर रहते थे, कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शंस के बाद से ही कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर बचते नज़र आ रहे हैं या इस टॉपिक को स्कीप करते नज़र आ रहे हैं। और यही कारण कि युवाओं में उसकी चर्चा तो दिखाई देती है, पर जो लोग राजनीति को समझ रखते हैं वो लोग कहीं ना कहीं जयराम महतो को सपोर्ट करने से पीछे हट रहे हैं। और इसीलिए लोगों को लगने लगा है जयराम महतो एक हवा का झोंका था जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर जयराम महतो इस बार बेरमो या डुमरी की सीट नहीं जीतते हैं तो क्या उसकी पार्टी बच पाएगी? अभी तो इलेक्शंस हुए भी नहीं हैं और उसकी पार्टी बिखरने लगी है, घुटने पर आने लग गई है। तमाम अच्छे लोग उसकी पार्टी को छोड़ रहे हैं या फिर उसकी पार्टी की निंदा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा पता है? क्योंकि जिस वजह से जयराम महतो की पॉपुलैरिटी गेन हुई थी, वही मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं बात कहने से बच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1932 खतियान की। दूसरा रीज़न है उसका सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। मतलब जब भी आप उसकी भाषण को सुनते हैं, अगर आपने उसका पूरा भाषण सुना होगा तो आपको ये बातें समझ में आएगी कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मतलब अपने बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। और यही एक कारण है जिससे कहीं ना कहीं लोग दूर जा रहे हैं। और इसीलिए सिर्फ डुमरी और सीली को छोड़ दें तो कहीं भी उसकी पार्टी, मुझे पर्सनल लगता है, इनफैक्ट उसके सपोर्टर्स को भी लगता है, जमानत तक भी नहीं बचा पाएगी। पर हाँ, जयराम महतो की राजनीति मात्र आ जाने से सभी राजनीति दलों ने अपने अपने क्षेत्र में समस्याओं को समझने का काम किया है, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक भय का तो माहौल उसने ज़रूर क्रिएट कर रखा है, खास करके बीजेपी और उसके अलायंस के लिए, मतलब आजसू के लिए। जयराम महतो खुद को युवाओं और झारखंड का नेता बताते हैं, लेकिन उसकी लोकप्रियता एक कुर्मी नेता के रूप में सामने आया है कि कुर्मी वोटर्स या तो बीजेपी या फिर आजसू के वोटर्स हैं और इसीलिए बीजेपी को इस पर ज़्यादा भय है। हाँ, ये ज़रूर कह पाना मुश्किल है कि जयराम महतो अपनी सीट निकाल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक झारखंड की राजनीति समझ है
यहाँ भाषण से राजनीति नहीं बल्कि पैसा और आपसी संबंध से होता है और इसीलिए जयराम महतो अपनी सीट निकाल पाएंगे या नहीं उसका कह पाना मुश्किल है। बट यदि अपना सीट निकाल पाए तो पार्टी भी बची रहेगी और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता भी। बट अगर नहीं तो फिर इसकी पूरी पार्टी बिखर जाएगी। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। बट चूँकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि जयराम महतो के अगर आप सपोर्टर्स हैं तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि आप हमें बताएं कि जयराम महतो के नाम के आगे टाइगर नाम कैसे पड़ा। दरअसल दोस्तों ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि टाइगर की तरह दहाड़ देते हैं, टाइगर की तरह एक कार से दूसरी कार में छलांग लगाते हैं, यही इसका सच है। बट ये पूरी तरह से सच नहीं। दरअसल बात यह है कि जयराम महतो के नाम के आगे टाइगर उसके क्लोज फ्रेंड ने तब दिया जब वो क्रिकेट खेल रहे थे और कैच लपक रहे थे। कैच लपकते वक्त जो उसने छलांग लगाई वो उसके दोस्तों को अचंभित कर दिया क्योंकि वह चीते की तरह था और इसीलिए उसके दोस्त मजाक मजाक में ही उसको टाइगर कहने लगे और धीरे धीरे यह नाम पॉपुलर होता गया और आज कहीं ना कहीं द राइजिंग टाइगर के रूप में विख्यात होने लग गया। किस किस को ये बातें पता थी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जयराम महतो को अपनी सीट निकाल पाएंगे या नहीं इस बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय जोहार।